कक्षा 8 अध्याय 3 संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, पटसन, ऊन एवं रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है उसे संश्लेषित या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट आदि। रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। इन्हें पॉलीमर भी कहते हैं। कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। रेयॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है जिसे काष्ठ लुगदी से रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पॉलिएस्टर एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। एक्रिलिक एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो ऊन के जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह कृत्रिम ऊन है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन और पीवीसी आदि। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। जिन प्लास्टिकों को ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बैकेलाइट और मेलामाइन आदि। बैकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के हत्थों और बिजली के स्विच आदि बनाने के लिए किया जाता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। अतः इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन और आग रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊष्मा भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डाल पाती। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता। यह कई वर्षों तक बना रहता है।
जो पर्यावरण प्रदूषण का कारक बनता है। 4R कौन है? 4R पर्यावरण के हितैषी हैं, जिसका अर्थ है रिड्यूस अर्थात उपयोग कम कीजिए, रीयूज़ अर्थात पुनः उपयोग कीजिए, रिसाइकिल अर्थात पुनः चक्रण और रिकवर अर्थात पुनः प्राप्ति। प्रश्न, कपड़े कितने प्रकार से प्राप्त रेशों से बनते हैं? कपड़े 2 प्रकार के रेशों से बनते हैं, पहला प्राकृतिक रेशे और दूसरा कृत्रिम रेशे। प्रश्न, कुछ प्राकृतिक रेशों एवं उनके स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर, कपास पौधों से प्राप्त होते हैं, ऊन जंतुओं से प्राप्त होते हैं, रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्रश्न, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे रेशे जो मनुष्य स्वयं तैयार करता है संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। प्रश्न, रेयॉन क्या है? इसे कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं? उत्तर, रेयॉन रेशम के समान गुण वाला रेशा है जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। चूँकि रेयॉन रेशम के समान बुना जाता है और गुण भी समान होते हैं, इसलिए रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। प्रश्न, उस संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। उत्तर, नायलॉन। प्रश्न, पेट क्या है? उत्तर, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न, संश्लेषित रेशों के एक हानिकारक गुण लिखिए। उत्तर, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में यदि आग लग जाए तो कपड़ा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। प्रश्न, एक्रेलिक क्या है? उत्तर, ऐसे ऊन जो प्राकृतिक स्रोतों से न प्राप्त कर संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें एक्रेलिक कहते हैं। इनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। प्रश्न, संश्लेषित रेशों के गुण लिखिए। उत्तर, संश्लेषित रेशों के गुण निम्न हैं। पहला, ये शीघ्र सूखते हैं। दूसरा, अधिक चलाऊ, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध होते हैं। तीसरा, ये रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्रश्न, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्रश्न, बेकेलाइट क्या है? इसके 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न, सबसे अधिक ऊष्मा सहने की क्षमता वाले प्लास्टिक का नाम बताइए। उत्तर, मेलामाइन। प्रश्न, खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर, प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं क्योंकि उनका भार हल्का होता है, कम कीमत के होते हैं, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसान होते हैं। प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताइए। उत्तर, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर विकृत नहीं होते। थर्मोप्लास्टिक सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मुड़ते नहीं हैं। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने और बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बर्तनों के हत्थे जिसमें गर्मी सहने की क्षमता होती है, वो सभी सामान इनसे ही बनाए जाते हैं। प्रश्न, समझाइए कि डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर, इनमें ऊष्मा सहने की क्षमता अधिक होती है और गर्म होने पर ये नर्म नहीं होते। प्रश्न, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है और क्यों? उत्तर, मेलामाइन की, क्योंकि ये आग का प्रतिरोधक है। प्रश्न, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण में क्या अंतर है? उत्तर, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैसे
फलों और सब्जियों के छिलके, कागज और खाद्य पदार्थ आदि। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। थैंक यू।